हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल विद मी नीरज। इसमें आपके क्वेश्चंस होंगे 40। तो टॉप 40 फिजिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस में कराने आई हूँ आपके लिए। तो टॉप 40 आस्क क्वेश्चंस हैं ये और पूछे गए हैं एग्जाम में। तो आप प्लीज़ ध्यान से उनको पढ़ना, रीड करना और उनको जो आंसर्स मैं आपको बताऊँगी वो भी आप ध्यान से लगाना, ठीक है। अगर बाई मिस्टेक किसी भी क्वेश्चन में मेरे से गलती हो जाती है या मैं कोई भी ऑप्शन गलत लगा देती हूँ तो बेटा मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी लग जाते हैं मेरे से भी गलत, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको एक भी क्वेश्चन गलत ना बताऊँ। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका डाउट कर रहा है तो आप मुझे कमेंट जरूर करना कि मैम ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डाउट कर रहा है या फिर इसका आंसर ये होगा, तो मैं ज़रूर उसे सही करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, ये आपके यूपीपीएससी नर्सिंग के लिए क्वेश्चंस हैं तो आप उसके लिए जा सकते हो और इवन आप ना अगर अदर स्टेट के भी लिए देना चाहते हो एग्जाम तो इससे कर सकते हो। देखिए फर्स्ट ऑप्शन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं विच कलर इज फॉर्म्ड व्हेन रेड एंड ग्रीन आर मिक्सड। जब हम हरे और लाल रंग को मिक्स करते हैं तो कौन सा कलर हमें मिलता है, तो वो हमें येलो मिलता है, येलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि द केमिकल पार्ट ऑफ अ डाई दैट एब्जॉर्ब्स लाइट एंड प्रोड्यूस कलर इज कॉल्ड। केमिकल पार्ट बताना है आपको, पार्ट ऑफ द डाई दैट एब्जॉर्ब करता है लाइट को एंड प्रोड्यूस करता है कलर को, तो इसको क्या बोलते हैं, पिगमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे पेन क्रोमेटिक फोटोग्राफिक फिल्म इज सेंसिटिव टू। तो पेन क्रोमेटिक जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है वो किसे सेंसिटिव होती है, तो वो होती है एंटायर रीजन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे कि जो लैम्बर्ट लॉ इज रिलेटेड टू, लैम्बर्ट लॉ है वो किससे रिलेटेड है, तो वो इल्यूमिनेशन से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे लैम्बर्ट या कैम्बर्ट है तो थोड़ा सा आप देख लेना, लैम्बर्ट ही होगा या फिर कैम्बर्ट होगा। आगे देखिए, उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, तो उस फिनोमेना को बोलते हैं हम डिस्पर्सन। ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, आपके लिए भी मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग थे, लेकिन मैंने अभी ना इनका मेथड सीख लिया है और उन्होंने याद कर लिया है कि ये चीज़ डिस्पर्शन के कारण होती है, ये चीज़ रिफ्लेक्शन के कारण होती है, ये चीज़ रिफ्रैक्शन के कारण होती है और ये चीज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण होती है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं तो इन पर ध्यान देना थोड़ा सा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि अ रे ऑफ वाइट लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक रे है वाइट लाइट का, वो स्ट्राइक कर रहा है सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट को। इफ़ ऑल द फुली कलर्स आर रिफ्लेक्टेड द सरफेस वुड अपीयर। अगर पूरे कलर हैं जो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे तो हमारी जो सरफेस होगी वो कैसी दिखेगी, तो हमारी सरफेस होगी वो कैसी दिखेगी बताइए मुझे, वो वाइट दिखेगी आपको, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स द लेंसेज आर यूज टू फॉर्म इमेज बाई द फिनोमेना ऑफ। तो लेंसेज एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, वहाँ पे हम लेंस यूज़ करते हैं फॉर इमेज के लिए। उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, तो वो क्या है आपका रिफ्रैक्शन। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट वेव लेंथ। अच्छा मैंने क्वेश्चन नहीं आपको दिखाया, क्वेश्चन देखिए ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट वेव लेंथ। इनमें से किसकी लॉन्गेस्ट वेव लेंथ होती है, तो वो होती है आपकी रेड लाइट की लॉन्गेस्ट वेव लेंथ होती है, ओके। अगर आपने हाई स्कूल पढ़ा है, सब ऑब्वियसली बात आप लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन एक चीज़ आपने अगर पढ़ी होगी, ध्यान दिया होगा हाई स्कूल में, तो एक विवग्योर से आपने पढ़ा होगा, विवग्योर, ठीक है, जिसमें आपके 7 कलर्स होते थे, जिसमें 4 ये हैं 3 ये हैं। तो विवग्योर से आपने पढ़ा होगा, वी फॉर आपका वॉयलेट होता था, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू हो गया, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो और ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर रेड। तो ये आपके 7 कलर्स होते थे, जो 7 कलर स्पेक्ट्रम में होते हैं वही कलर हैं ये आपके। तो विवग्योर आपने पढ़ा होगा। तो जैसे जैसे हम डाउन जाते हैं तो वेवलेंथ उनकी इंक्रीज होती जाती है, ठीक है, आपको याद रखना है। और डाउन से ऊपर आएंगे तो इनकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, आपको याद रखना है। वेवलेंथ इनकी इंक्रीज होती जाती है। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं आपसे, उन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। किसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी, तो हमारी जो रेड लाइट है उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी। और लीस्ट वेवलेंथ अगर आपसे पूछ ले कि लीस्ट वेवलेंथ किसकी होगी इसमें, तो वॉयलेट की सबसे लीस्ट वेवलेंथ होती है, जिसकी अराउंड 380 to 450 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ होती है, ठीक है। और रेड की जो होती है वो कितनी होती है, 620 से लेके आपका 750 नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर। ये आपकी हाईएस्ट वेवलेंथ होती है या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। और इसकी जो होती है लीस्ट वेवलेंथ वो कितनी होती है, 380 से 450, ये इसकी लीस्ट वेवलेंथ होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी लॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वॉयलेट लाइट की, ठीक है, ऐसे आप याद रखना है। तो आप एक सीक्वेंस याद रखिए, विवग्योर में जब आप ऊपर से नीचे जाएंगे, मतलब आप लेफ्ट से राइट जाएंगे, तो क्या होगा, आपकी वेवलेंथ इंक्रीज होगी, उल्टा कर दो उसका कि फ्रीक्वेंसी उसकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, ऐसा रखना है आपको। फिर देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है बैट्स डिटेक्ट ऑब्स्टिकल्स इन देयर पाथ वाई रिसीविंग द रिफ्लेक्टेड। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स। इसका ऑप्शन आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स, सॉरी अल्ट्रासोनिक वेव्स आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं विच कलर इज फॉर्म्ड व्हेन ब्लू एंड ग्रीन आर मिक्सड। जब हम ब्लू और ग्रीन को मिक्स करते हैं तो कौन सा कलर आपका बनता है, वो आपको से पूछ रहा है। तो वो कौन सा कलर बनेगा बेटा, वो कलर बनेगा आपका कैन, ये वाला आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु डिस्कवर द कलर फोटोग्राफी। कलर फोटोग्राफी किसने डिस्कवर की, तो जेम क्लर्क मैक्सवेल थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने कलर फोटोग्राफी डिस्कवर की थी। फिर देखिए क्वेश्चन आगे कि डायोप्टर इज़ द यूनिट ऑफ, डायोप्टर किसकी यूनिट होती है, तो पावर ऑफ द लेंस की डायोप्टर यूनिट होती है। आपने पढ़ा होगा P इक्वल्स टू 100/f, आपने पढ़ा होगा। तो ये आपका डायोप्टर होता है जिसमें पावर ऑफ द लेंस, डायोप्टर इसी को बोलते हैं, इसी की यूनिट डायोप्टर होती है, याद रखना है आपको, ठीक है। और क्या करना है आपको, यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि पावर निकालनी है आपको, तो आपको फोकल लेंथ दे रखी होगी उन्होंने, और ये सेंटीमीटर में होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो 100 आपकी जितनी भी आपकी फोकल लेंथ होगी उन्होंने दे रखी होगी, इंटू करना होता है, पावर आपकी निकल आती है। वैसे उल्टा भी पूछ लेते हैं कि आपको पावर दे रखी होगी और आपसे फोकल लेंथ पूछेंगे, तो आप नीचे क्रिस क्रॉस कर देना, यहाँ पे ऐसे होता है ना, तो यूनिटरी मेथड से करते हैं हम, ऊपर नीचे कर लेते हैं, तो आप उससे कर सकते हो और आराम से आपका पावर भी निकल आएगा या फोकल लेंथ भी निकल आएगी, ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइप ऑफ लेंसेज आर यूज्ड इन मूवी प्रोजेक्टर्स। इनमें से कौन से लेंसेज यूज़ किए जाते हैं मूवी प्रोजेक्टर्स में, तो वो कौन से लेंसेज होते हैं, वो कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं आपके, जो मूवी प्रोजेक्टर में यूज़ किए जाते हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे कि द प्रिंसिपल ऑफ लाइट बेस्ड ऑन विच शेडो इज फॉर्म्ड इज। प्रिंसिपल ऑफ लाइट बतानी है, शेडो इज फॉर्म्ड, जब शेडो बनती है तो कौन सी प्रिंसिपल लाइट लगती है, तो वो कौन सी होती है आपकी, वो होती है आपकी रेक्टिनायर प्रोपेगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वाटर टैंक अपीयर सेलोअर व्हेन इट इज़ व्यूड फ्रॉम टॉप ड्यू टू। एक वाटर टैंक है अपना, जैसे आपके ऊपर की टंकी है, वो देख लेना आप कभी, जब आप ऊपर से देखते हैं उसको, टॉप से देखते हैं, तो कैसी दिखती है हमें, सेलोअर दिखती है, मतलब उथली हुई दिखती है। तो किसकी वजह से दिखती है, तो वो दिखती है आपकी रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि प्राइमरी कलर ऑफ अ फोटोग्राफी इज। प्राइमरी कलर क्या होते हैं फोटोग्राफी के, वो आपको बताने हैं, तो रेड ब्लू ग्रीन आपके प्राइमरी कलर होते हैं। क्वेश्चन देखिए, द हेड मिरर, द हेड मिरर, हाँ, द हेड मिरर यूज्ड बाय ENT डॉक्टर्स इज। तो हेड मिरर जो होता है ENT डॉक्टर्स के द्वारा वो कौन सा किया जाता है, वो किया जाता है आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव क्या होता है, अवतल लेंस, अवतल क्या है, मिरर होता है, जिससे क्या है हमें बड़ा बड़ा दिखता है, ठीक है। तो इसलिए, और कॉन्वेक्स क्या होता है, उससे छोटा, जैसे उत्तल दर्पण आप बोलते हैं। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो आपके व्हीकल्स होते हैं उनमें उत्तल दर्पण यूज़ किया जाता है, जिससे कि हम दूर की चीज़ों को देख पाएँ। अगर हम अवतल लगा लेंगे तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, अ लेज़र बीम इज़ ऑलवेज। लेज़र बीम कैसा होता है वो आपको बताना है, तो लेज़र बीम क्या होता है, अ पैरेलल बीम होता है उसमें, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्टिकल फाइबर जो वर्क किस प्रिंसिपल करते हैं वो आपको बताना है, तो ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं वो वर्क कर रहे होते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेदर इज़ यूज टू। रेदर किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो रेदर यूज़ किया जाता है आपका डिटेक्ट एंड लोकेट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कलर्स ऑफ स्टार्स डिपेंड ऑन देयर। कलर, जो स्टार्स के कलर होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, तो वो डिपेंड कर रहे होते हैं आपकी टेम्परेचर पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेनबो इज़ फॉर्म ड्यू टू। रेनबो किसकी वजह से फॉर्म होता है, तो रेनबो फॉर्म होता है आपका रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है, याद रखना है आपको, रेनबो याद रखना है, रिफ्रैक्शन भी होता है और रिफ्लेक्शन, दोनों ही चीज़ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट फ्रॉम द सन रीचेस अपॉन इन नियरली। जो लाइट होती है सन की, वो कब कितने मिनट में रीच करती है नियरली, तो वो 8 मिनट में रीच करती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि गोल्डन व्यू ऑफ सी सेल इज़ ड्यू टू। गोल्डन व्यू होता है जो सी सेल का, वो किस लिए दिखता है, किसकी वजह से दिखता है, तो वो दिखता है आपका गोल्डन व्यू पोलराइजेशन की वजह से, ठीक है, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन नॉट टेक प्लेस व्हेन लाइट गोज फ्रॉम। तो जो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो क्या नहीं हो सकता, प्लेस नहीं हो सकता, लाइट जब कहाँ से कहाँ जाएगी तब, तो वो होती है वाटर टू ग्लास, आपकी जब लाइट जाएगी तो वो प्लेस नहीं कर सकता है, तो आपका वाटर टू ग्लास आपका क्या हो गया, ऑप्शन हो गया, ठीक है। फिर देखिए आगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे
कि ऑप्टिक फाइबर्स आर मेनली यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्टिक फाइबर होते हैं वो किस लिए मेनली यूज़ किए जाते हैं, तो वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइजेस्ट वेलोसिटी। इनमें से किसकी हाइजेस्ट वेलोसिटी होगी, तो लाइट की हाइजेस्ट वेलोसिटी होती है। ओके, आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं विच फेमस साइंटिस्ट वॉज द फर्स्ट टू लुक एट द नाइट स्काई थ्रू अ टेलीस्कोप। तो वो कौन थे, आपके गैलीलियो थे, जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने नाइट स्काई थ्रू अ टेलीस्कोप देखा था। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टेलीस्कोप की खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना है कि वो आपके गैलीलियो थे। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ प्लांट विद ग्रीन लीव्स प्लेस्ड इन रेड लाइट विल अपीयर। अगर किसी को प्लांट को, किसी भी ग्रीन प्लांट को, ग्रीन लीव्स हैं उसकी, अगर हम उसे रेड लाइट में रख देते हैं तो वो कैसा दिखाई देगा आपको, तो वो दिखाई देगा आपको ब्लैक कलर का। ठीक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं डॉक्टर सी वी रमन वॉज, देखिए डॉक्टर सी वी रमन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क कनेक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन ऑफ रेडिएशन। तो डॉक्टर सी वी रमन है, उन्होंने नोबेल प्राइज़ मिला था उन्हें उनके काम के लिए, तो वो किस फिनोमिनन, किस रेडिएशन से, किस फिनोमिनन ऑफ रेडिएशन से वो क्या थे, किसके साथ में उनको मिला था वो नोबेल प्राइज़, तो बोला था मिला था स्कैटरिंग के लिए। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइजेंस वेव थियरी ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन। तो वो क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे हाइजेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे कि वेव्स दैट कैन नॉट बी पोलराइज्ड आर। इनमें से कौन सी वेव है जो पोलराइज नहीं होती हैं, तो वो आपकी वेव होती हैं कैन नॉट बी पोलराइज। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपकी पोलराइज नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोलराइज लाइट कैन बी प्रोड्यूस बाय। पोलराइज जो लाइट होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, तो वो स्कैटरिंग के थ्रू प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहे हैं कि द यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज। प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, तो वो होती है आपकी जूल सेकेंड। ठीक है, तो कैलकुलेट कैसे करना है, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा जो आपका न्यूक्लियस चैप्टर है उसमें, न्यूक्लियर जो 12th का चैप्टर है उसमें, तो इक्वल टू एच न्यू आपने पढ़ा होगा। तो जो न्यू है वो क्या होती है, आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, याद रखना है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये आपका प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट, ये आपकी क्या है, एनर्जी है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ प्लांक कांस्टेंट की चाहिए, तो हम इधर उधर कर लेंगे इनको। तो हमारा प्लांक कांस्टेंट है, तुम्हारा जो न्यू होगा वो नीचे आ जाएगा ई के, तो क्या हो जाएगा हमारा ई वाई न्यू इक्वल्स टू एच, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, बाकी और भी मैं सॉल्व कर दे रही हूँ आगे। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो आपको क्या करना है, एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है, आपको पता है सभी को। और जो फ्रीक्वेंसी है आपकी, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है न्यू, तो फ्रीक्वेंसी की जो क्या होती है यूनिट, वो क्या होती है, वो होती है 1/सेकेंड। आपने पढ़ा होगा, क्योंकि हम जो फ्रीक्वेंसी है उसको 1/टाइम लिखते हैं, है ना। तो हमारा जो एस होगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कैसे चला जाता है, जैसे ये मैं बता रही हूँ आपको, देखिए ये एस है जो आपको ऊपर चला जाएगा, तो आपका जूल सेकंड आपकी क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट होती है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पता है एनर्जी की यूनिट होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा ई इक्वल टू ई वी, ई इक्वल टू, आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पढ़ी होगी एनर्जी जरूर, तो एनर्जी की इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी क्या होती है, यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन एग्जिबिट्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इनमें से कौन सी फिनोमिना है जो पार्टिकल और नेचर ऑफ लाइट को लिए क्या होती है, एग्जिबिट कर रही है, तो वो क्या है, आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, ये कह रहे हैं लास्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। मिनिमम एनर्जी होती है वो रिक्वायर्ड होती है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सारे आपके न्यूक्लियाई से हैं, जो मॉडर्न फिजिक्स है उससे क्वेश्चन है ये आपकी। ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिपेंड अपॉन। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो डिपेंड किस पे करता है, वो आपको बताना है, तो नेचर ऑफ मटेरियल पे वो डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको क्वेश्चन ये कैसे लगे मुझे ज़रूर बताएं, और आपको क्या करना है कि आपको बस इतना करना है कि आपको
ये वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक प्लीज़ किया करो, बस लाइक चाहिए मुझे, लाइक आप कर दिया करो जितने भी आप अटेंडेंस देते हो उतने लोग। और बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे बहुत अच्छी कमेंट करते हैं, मुझे बोलते हैं कि मैम आपकी वजह से हमें तैयारी हो पा रही है, हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे हो पा रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनकी कमेंट देख देख के, मुझे बहुत सुंदर लगता है। तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें मुझे, जिससे कि मुझे मोटिवेट होती हूँ मैं और आपके लिए और भी कंटेंट लाने की कोशिश करती हूँ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो अभी मैं क्या करा रही हूँ, आपको ये क्वेश्चन तो चल ही रहे हैं आपके 40